मेरे साथ हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू जी, आज एक घटना घटी। जो केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनके खुद के जो दो भांजे हैं उनके आपस में फायरिंग होती है। एक की मृत्यु हो गई है, एक बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनकी माताश्री को भी चोट लगी है, उनको भी गोली लगी है, वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप इस घटना को किस प्रकार से देखते हैं? पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा इसके ऊपर। देखिए, एक बड़ा दुखद घटना है। जगतपुर नौगछिया में एक बड़ा परिवार, हमारे मामा की भी शादी उसी परिवार में है। हमारी अपनी माँ के मामा हैं सगे, उनकी शादी उसी परिवार में, अनमोल बाबू। वह परिवार एक बड़ा परिवार है। अब ऐसी घटना के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि परिवार के लिए बड़ा संकट है और ऐसे समय में पूरे परिवार को एक होकर के इस संकट को टालना चाहिए। ये गलत हुआ और मैं इसमें सिर्फ इतनी कह सकता हूँ कि कानून को ओपन माइंड से इस केस को देखने की जरूरत है। नित्यानंद राय जी के लिए भी एक बड़ा सदमा है और जो लोग उस परिवार से और उस परिवार को जानते हैं सबके लिए बड़ा सदमा है। माँ सीरियस है और लगातार बिहार की घटना आप देख ही रहे हैं। सामाजिक तनाव, राजनीतिक तनाव, वर्चस्व की अलग लड़ाई। तो ये वर्चस्व, परिवार के बीच ही वर्चस्व को लेके लड़ाई, ये भी अजीब विडम्बना है। कहा जा रहा है कि पानी को लेकर विवाद हुआ और जो उनकी सिस्टर हैं वो राजनीति से दूर है, परिवार जो है वो दूर है। मुखिया रहे हैं, लगातार मुखिया उस परिवार में लोग रहे हैं। गुलो बाबू उस परिवार के स्तंभ रहे हैं। उस इलाके में जगतपुर का दबदबा हो रहा है और वर्चस्व की लड़ाई रही है। परिवार के बीच में भी कई विवादें रही हैं और ये भी मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक तनाव तो है ही बिहार में, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा है और माफियाओं का भी वर्चस्व बहुत ज़्यादा है और अब परिवार का वर्चस्व तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन सवाल वर्चस्व में पूरा बिहार रक्त रंजित होता रहे, रक्तपात चलता रहे, तो ये बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए सही नहीं है। आप कह रहे हैं बिहार के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। पिछले कुछ रोज में हम देखें, भागलपुर में एक बड़ी घटना हुई लूट की, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी डकैती डाली गई, एएसआई की हत्या की गई। आप जानते होंगे। ये जो पूरी तमाम घटनाएं आप देख रहे हैं पिछले कुछ रोजों से हो रही हैं बिहार में, कानून व्यवस्था पर आपको लगता है कि? देखिए, एक बात समझिए, सवाल जब कानून व्यवस्था की आती है, आप तनिष्क की घटना, पूर्णिया की तनिष्क की घटना को देखिए, आप तनिष्क की घटना को आप देखिए, आरा या अररिया या कहीं भी, ये इकबाल नहीं रह गया है, कानून का डर नहीं है। मेरा सवाल है कि आपने राजू सिंह जी को मंत्री बनाया, वो आपका अपना व्यक्तिगत राय है, लेकिन राजू सिंह जी पर आरोप था कि महिलाओं पर गोली चलाई, यहाँ जेल गए, तिहाड़ में रहे। अभी अमरिंदर पांडे जी हाथ में रिवॉल्वर घुमा रहे थे और विधायक को आप देख ही रहे हैं कि क्या करते हैं, कभी होली में राइफल, कभी कुछ, कभी ठुनका, कभी कोई भी चीजें। और कानून ऐसे लोगों के लिए नहीं है। कानून ऐसे लोगों पर कुछ बोलने से बचती है। अमरिंदर पांडे जी को जरा सा कहिए तो कानून को छू के दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूँ, क्या कानून छुएगी? बिहार सरकार छुएगी? है हिम्मत? रिवॉल्वर और राइफल लेके वो घूम रहे हैं, औकात है बिहार सरकार को?
आप जब बात करने लगते हैं एक जाति विशेष की, तो क्या जोगी मॉडल यही है कि एक बिहार यूपी में एक जाति ब्रजभूषण हो या ब्रजेश हो वो क्रिमिनल नहीं है? बिहार में भी आप राजनीतिकरण करने लगते हैं, एक जाति को गाली देने लगते हैं। क्रिमिनल कोई हो, किसी जात का हो, आप करिए ना, कोई हो, कोई विधायक हो, आप आलोचना करके सिर्फ छोड़ देते हैं। तो जब आप बड़े लोगों को पूरी तरीके से आप कानून हाथ में लेने की इजाज़त देंगे, मंत्री संतरी को बालू माफिया के साथ शेयरदारी करने का इजाज़त देंगे, डांस करने की इजाज़त देंगे, और छुटभइये बीच के बड़े गुंडों को, सुबोध एक सोना व्यापारी है, सोना गुंडा क्रिमिनल है, जेल में है हाजीपुर में, और उनके रिश्तेदारी में सारे मंत्री संतरी जाएंगे। तो आप क्या राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? पूरा पॉलिटिकल आप हम नहीं कह रहे हैं। जो व्यक्ति ज्यादा हिंदू मियाँ को या किसी जाति को गाली देता है, मैं सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विपक्ष की भी बात कर रहा हूँ। विपक्ष में यदि आप ढूंढते रहिएगा सत्ता पक्ष दोनों मिलके कौन अपराधी माफिया को टिकट दिया जाए, कहाँ से दिया जाए, यही ढूंढिएगा। इसके अलावा बिहार में आप रक्त रंजित और रक्तपात नहीं होगा तो क्या होगा? एक आखिरी सवाल इससे अलग हटकर, औरंगजेब की कब्र को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश के भी नेता कह रहे हैं कि आप कब्र को वहां से हटाइए, क्यों सुरक्षा दे रही है सरकार, जबकि वो एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कई 100 साल से वहां पर वो। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? 500 साल दुनिया में ऐसी घटना कभी नहीं होती, ऐसा इतिहास नहीं हुआ। 500 साल चीन 300 किलोमीटर स्पीड में 300 किलोमीटर 5 मिनट में तय करने की बात कर रहा है, 10 मिनट में बात कर रहा है। जापान और हांगकांग दुनिया को सबसे खूबसूरत पानी बिना मिनरल और बोतल के देने की बात करता है, और हम यहाँ राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, तेली, साउथ, नॉर्थ, लिंग, भाषा, औरंगजेब, हम टैरिफ की बात नहीं करते हैं, हम पंजाब के किसान की बात नहीं करते हैं, हम डिलिमिटेशंस की बात नहीं करते हैं, हम साउथ के रेस्पेक्ट की बात नहीं करते हैं, हम UPSC BPSC की बात नहीं करेंगे, हम किसान की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास एजेंडा फिट है, कभी वक्फ, कभी कुछ, टैरिफ नहीं। सट्टा बाजार के द्वारा हम क्रिकेट को खेल लेंगे, क्रिकेट में हम पटाखा फोड़ लेंगे, लेकिन टैरिफ पर बात नहीं करेंगे, शेयर मार्केट पर बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे कि दुनिया को, हमारी इंडिया कोलैप्स हो रही है, हम बात नहीं करेंगे मुद्रास्फीति पर, हम बात नहीं करेंगे खाद्य पदार्थ पे, हम बात नहीं करेंगे कि हमारी मुद्रास्फीति 4 पॉइंट क्यों हो गई, अगले साल 5 पॉइंट था, और क्यों हम बर्बाद होते जा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे 500 साल, जिसको RSS ने भी विरोध किया है। मैं दिल से कहता हूँ, RSS ने कहा कि ये गलत है, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। इनरिलेवेंट है, एकदम मैं स्वागत करता हूँ। मैं, यदि कोई भी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बजरंग दल हूँ, तो बजरंग दल और स्वयं विश्व हिंदू परिषद को भी कंडेम कर देना चाहिए, जो मेरे लोग नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई बजरंग दल हो, कोई दल खराब नहीं होता है, उस व्यक्ति, कोई व्यक्ति के कर्म और आचरण के चलते किसी दल पर दाग लग जाता है, कोई विचार पर दाग लग जाता है, चाहे कोई हो, चाहे सिमी हो, बजरंग दल हो, चाहे कोई हो। तो मैं यदि किसी को ठेस पहुंची हो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के बारे में, तो मैं बिल्कुल एक्सक्यूज कर लूंगा, सॉरी। लेकिन यदि आप 500 साल पुराने कब्र की राजनीति को हमेशा करेंगे तो देश आलोचना करेगी, और मैं किसी दल या किसी विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बात नहीं कर सकता, न करूंगा। लेकिन यदि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ रहने वाले कोई लोग संविधान से ऊपर हो जाए और संविधान और कानून को, न्याय व्यवस्था को नहीं मानता हो,
तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को कानून देखे और ऐसे लोगों को आज़ादी ना मिले। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे पप्पू यादव जी, साफ तौर पर कहते हुए कि सरकार को, बिहार सरकार को कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ लोगों को औरंगजेब, जातिवाद, इन तमाम चीज़ों से हटना चाहिए। आलोक दागदात, मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।